आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और मोस्ट कॉमन टॉपिक लेकर, जो अधिकतर आजकल लोग पूछते हैं। आजकल लोगों की प्रॉब्लम भी यही है जो ठाकुर सेवा करते हैं। क्या बताऊंगी अभी, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं ऐसी ही छोटी छोटी समस्याएं हैं लड्डू गोपाल की सेवा से, ठाकुर जी की, कृष्ण जी की, राधा रानी की, इनकी सेवा से संबंधित जो प्रॉब्लम आ जाती है, प्रेम में और नियमों के बीच में हम फंस जाते हैं। करें तो करें क्या, ऐसी प्रॉब्लम्स को लेकर मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं आपको इधर उधर भटकना ना पड़े तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपके पास खुद ही वीडियोस पॉपअप होती रहेंगी। जो प्रभु चाहेंगे कि आपको ये पता चले तो प्रभु अपने आप भेज दिया करेंगे। लेकिन कुछ तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए, तो सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए। तो चलिए, नया साल मुबारक हो। और नया साल की वीडियो मैंने डाली थी, क्या क्या दिया हमने और क्या क्या करना है अगले साल में, पिछले साल में हमारे साथ क्या क्या हुआ, वो वीडियो ज़रूर देखिए। और हम सर्दी का बहुत कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। कड़ाके की ठंड में ऐसी प्रॉब्लम आती है लोगों को कि जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, भैया भगवान की सेवा है तो वे भगवान बिना नहाए धोए शौच भी जाते हैं हम रोज़, क्योंकि वो तो जाना ही पड़ेगा ना, उसको तो हम टाल नहीं सकते। बाथरूम, टॉयलेट जाते हैं, शयन करते हैं सुबह, और फिर हम बिना नहाए धोए ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। अब अगर हम सर्दी में, कई इतने लोग ऐसे हैं जो नहाते नहीं हैं, अवॉइड करते हैं नहाना। पता नहीं कैसे रह लेते हैं लोग बिना नहाए। मुझे नहीं लगता कि ना नहाने से ठंड कम लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग नहीं नहाते हैं वो कहते हैं कि हम क्या करें। देखिए, पहली बात तो ठाकुर जी के पास या भगवान के पास जो सेवा करने के लिए नहाकर ही जाना चाहिए, जाकर ही जाना होता है। बिना नहाए आप एटलीस्ट जब तक आप शौच नहीं जाते, और आप जब शौच चले जाते हैं तो मुझे तो इतनी बेचैनी हो जाती है वहाँ से आने के बाद कि मैं जल्दी से नहा लूँ बस। तो वो कपड़े वपड़े सब अपवित्र हो जाते हैं और खुद भी मन नहीं करता, मेरा तो नहीं मन करता कि मैं इन्हीं कपड़ों में ठाकुर जी के पास चली जाऊँ। अगर हम प्रेम करते, देखिए प्रेम का मतलब क्या है। कुछ लोग इसमें प्रेम का नाम दे देंगे कि हमें प्रेम है कि अपने बच्चों को नहीं उठाते, ठीक है, लेकिन एक साफ़ सफाई, एक मनुष्य का एक धर्म है। हम जानवर नहीं हैं कि मनुष्य का जीवन हमें क्यों मिला है, एक सभ्य से रहने के लिए। और आजकल इतनी फैसिलिटीज़ हैं, गीज़र है हम सबके पास तब भी। और प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान को अपने अनुसार डालें। प्रेम का मतलब है समर्पण, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस कैसे होगा कि हम अपने प्रीतम की पसंद में उनके अनुसार ढलें, ना कि उनको अपने अनुसार ढला दें। तो हम उनके अनुसार ढलेंगे तभी वो हमारे अनुसार ढलेंगे, है ना। हम कोशिश तो करें, लेकिन और ये एक आलस्य का आप और बढ़ावा दे रहे हैं। अगर मैंने इस बात पे तो वीडियो बनाई है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है, नहाए नहीं हो, यानी कि ठंडा है बस नहा नहीं रहे 10-10 दिन तक, ये नहीं है उसका मतलब। उसका मतलब ये है कि आप कोई बीमारी हो गई है, आपको बहुत ठंड में बीमार हो गए हो या किसी और वजह से बीमार हो गए। जैसे मैं जब डिलीवरी हुई थी, पूरी इस कड़ाके की ठंड में हुई थी, 10 दिन तक उस दौरान नहाना नहीं होता है, ठंड से बच के रहना होता है। वही दिन थे जिस दौरान मैं नहाई नहीं थी। बाकी साल में मुझे नहीं लगता 1 या 2 दिन के अलावा मैं पूरे 364-62 दिन नहाती हूँ। तो ऐसा नहीं है। अगर आप इस चीज़ को ढिलाई देंगे तो वो ढिलाई देते चले जाएंगे, बिना नहाए धोए भगवान को छू रहे हैं। और अगर आप अगर नहीं नहा रहे हैं तो उस दौरान भगवान को अपने आप से थोड़ा सा दूर रखो और बस मन से स्मरण करो। आपको खुद बेचैनी होगी, यार आज प्रभु को नहलाया नहीं, यार आज प्रभु को सेवा नहीं करी, आज वे इंतज़ार, यार वो तो आज पूरा दिन ऐसे ही बैठे। ऐसे आप बोलोगे तो आपको खुद वो होगा। अगले दिन फिर आप उठ के सबसे पहले नहाओगे, फिर प्रभु के पास जाओगे। तो अगर आपको बीमारी नहीं है, कोई छोटे बच्चे नहीं हो, आप बुज़ुर्ग नहीं हो, कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ हो, जवान हो, तो नहाइए भाई। कैसे अनहाइजीनिक एकदम। आध्यात्मिकता का नाम पहले तो साफ़ सफाई है। आध्यात्मिकता मतलब कि उसी से ही आती है, क्लीनलीनेस में ही भगवान बसते हैं, है ना। तो मेरा तो बिल्कुल भी कुछ पानी पीने, खाना खाने का ही मन नहीं करता अगर मैं नहाई नहीं हूँ। और शौच जाने के बाद तो इतना गंदा लगता है, उसी कपड़ों में फिर आके बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको मानसिक रोगी भी नहीं बनना है कि वो छू लिया टॉयलेट तो दोबारा नहाऊं, वो भी नहीं करना है। एक नॉर्मल इंसान की तरह जैसे हो रहा है वैसे
ये भी नहीं करना कि 10 दिन तक नहीं नहा रहे हो, ठाकुर जी को भी उठा रहे हो, सुला रहे हो उन्हीं हाथों से। अगर आप नहीं नहाए हो किसी कारण से, जवान हो, ठीक ठाक हो, तो आप उस दिन नहीं जाओगे ठाकुर जी के पास। मानसिक करो, उनका नाम जप करो, और इस बात की ग्लानि आपको अपने आप आएगी कि आज भगवान को सेवा नहीं दी, तो कल अगले दिन खुद ही जल्दी से सबसे पहले सारे काम छोड़ के नहाओगे। और अगर मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अपना रूटीन बदलिए, हास्य को त्यागिए, भगाइए। ठंड मानने से होती है, ठंड ना उससे नहीं लगती, मतलब ठंड बिना नहाए ना और ज़्यादा लगती है, और नहा कर देखिए कि आप कम लगती है। मुझे तो जितनी भी ठंड हो, मैं तो ज़रूर, चाहे आप मैं एक डब्बा पानी डाल के, बस मुझे वस्त्र बदलने का होता है, चाहे मैं एक डिब्बा पानी डाल के आ जाऊँ, मैं बदलती ज़रूर हूँ। तो ये आपकी आदत बन जाएगी, फिर आप नहीं रह पाओगे नहाए वगैरह। तो आदत डालने से होती है, जैसे हम बच्चों को आदत जैसी डाल देते हैं वैसी पड़ जाती है, तो ऐसे ही आपको आदत डालनी होगी। तो बिना नहाए, अगर कोई पूछे कि बिना नहाए अपने ठाकुर जी को उठा सकते हैं, उठाने का तो ठीक है जब तक आप शौच नहीं गए, है ना। अगर आप शौच नहीं गए हो, टॉयलेट मतलब नहीं गए हो, तो ठाकुर जी को उठा दीजिए, ठीक है, जल दे दीजिए। लेकिन अगर आप शौच चले गए हो तो फिर तो नहा कर ही ठाकुर जी के पास जाइएगा, वरना मत जाइएगा, क्योंकि शौच बहुत अपवित्र होता है। और तो अगर पूछते हैं कि बिना नहाए अगर हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, तो नहीं करें। इसका जवाब है बिना नहाए ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, बिना नहाए ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी है। एक्सेप्शनल केस अलग हैं, बुज़ुर्ग, बच्चे, बूढ़े, बीमार, सीरियस बीमार में सीरियस बीमार, और डिलीवरी या सूतक के टाइम तो अपने आप ही सेवा वेवा सब बंद होती है, मतलब हम कर ही नहीं सकते हैं। तो सिर्फ यही केस है। बाकी अगर बिना नहाए आप भगवान को छू रहे हो और आप सक्षम हो, जवान हो, बीमार नहीं हो, तो आप अपराध कर रहे हो। और आप बीमार नहीं हो, और अगर आप बीमार हो, बुज़ुर्ग हो, तो कोई अपराध नहीं है, आप अपनी लाड़ लड़ा सकते हैं। क्योंकि जब हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे, अभी तो हम जवान हैं, जब मैं बुज़ुर्ग हो जाऊँगी, बूढ़े हो जाऊँगी, मैं नहा नहीं पा रही। मैंने देखा है बीमार बूढ़ों की, बुज़ुर्गों की हालत। अगर ऐसी जब मेरी ऐसी भी स्टेज कभी आएगी, तो मैं तो नहीं रह पाऊँगी। मैं सोचती हूँ इस बारे में कि मैं तो अपने ठाकुर जी को अपने रूम में अपने सामने ही बिठा लूँगी, मैं वहीं बैठी रहूँगी, चाहे मैं नहाऊँ ना नहाऊँ। वो बात एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन जब तक आप जवान हो, स्वस्थ, तो भगवान ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है, तो नहाइए। हमें जीवन मनुष्य के मिला है, पशुओं में और इंसानों में यही फ़र्क है। वो साफ़ सुथरा रहता है, ना हाइजीनिक, टॉयलेट करके कहीं भी घूमते रहते हैं, वो तो जानवर होते हैं। हम इंसान हैं, हमें सभ्यता से रहना भगवान ने दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए हैं, और एक समाज में एक जिम्मेदारी दी है ना। तो हम जितना भगवान के अनुसार जब अपने आप को डालेंगे, भगवान भी हमारे अनुसार डालेंगे। और आपके प्रेम का प्रमाण भी यही है, जब तक हम भगवान अपने ठाकुर जी के लिए, उनके लिए जब तक हम कोई सेक्रीफाइस नहीं करते, जब तक हम प्रेम में क्या है, सेक्रीफाइस, समर्पण है ना। समर्पण का नाम प्रेम है, लेना नहीं, देना है। तो दोगे क्या फिर आप? भगवान को पैसे तो चाहिए नहीं आपसे, तो भगवान को तो वैसे नहाना भी नहीं चाहिए, लेकिन कोई क्रिया में तो दिखाओ कि आप उनसे प्रेम करते हो। नहीं, ये तो दिल में है, फिर तो ये बात हो गई ना। तो किसी क्रिया में तो झलके किए, तो हम समर्पण क्या होगा? तो हमारा समर्पण, जब कुछ समर्पित करोगे उनके लिए, कोई ऐसा जो आपको नहीं पसंद, वो भी गजब करता है। जब कोई प्रेमी अपने प्रेमी के लिए जब सच्चा प्रेम करता है, तो वो भी करता है जो वो उसको पसंद नहीं है। तो जो पसंद नहीं है वो भी करिए, तब आपका प्रेम जो है प्रेम कहलाएगा ना, तब आप सच्चे प्रेमी बनोगे उनके। तो यही तो प्रेम है, प्रेम में देना ही देना है। तो देते रहिए, अपने आप को समर्पित कीजिए, लेने की कुछ इच्छा मत कीजिए। यही समर्पण का भाव है, और यही असली सच्चा प्रेम है जो भगवान के साथ और भक्त का होना चाहिए। असली सच्चा प्रेम कि लेना कुछ नहीं, सेक्रीफाइस, समर्पण, अपने आप को प्रीतम की इच्छा में डालते जाना, है ना। ठीक है, तो बहुत हो गया, इसका जवाब मिल गया। बिना नहाए, इन्हें विदाउट ऐसी एक्सेप्शनल केस, बीमार हो, बूढ़े हो, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर स्वस्थ हो, बढ़िया हो, चंगे हो, तो बिना नहाए ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी है। ठीक है, मुझे आगे दीजिए, बहुत भाषण दे लिया, मैं जाती हूँ। नया साल आप सबको मुबारक हो। हरे कृष्णा, राधे राधे।